और अब बात करते हैं देश और दुनिया के मौसम की। अगर हम ये कहें कि दुनिया के कई देशों में इस वक्त मौसम की इमरजेंसी जैसे हालात हैं तो यह गलत नहीं होगा। दो देशों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में बर्फबारी हो रही है। यह सीजन की पहली बर्फबारी है। वहीं स्पेन एक बार फिर से ला पाल्मा ज्वालामुखी की वजह से सुर्खियों में है। यह ज्वालामुखी सितंबर में सक्रिय हुआ था और इसमें एक नया विस्फोट हुआ है। लावा थमने का नाम नहीं ले रहा। स्पेन के अलग अलग शहरों में कुदरत का कहर भी अलग अलग है। कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो कहीं भारी बर्फबारी हो रही है। आग का दरिया समंदर तक जा पहुंचा। लावा से डेल्टा बन गया, लेकिन जमीन के अंदर से फूट रहा यह गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा। स्पेन का ला पाल्मा द्वीप एक बार फिर से सुर्खियों में। यहां 2 महीने पहले एक ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था जो अब तक आग उगल रहा। ज्वालामुखी में अब एक नई जगह विस्फोट हुआ है। लावा एक बार फिर पहले की तरह अपना रास्ता बना रहा, जैसे आग की कोई नदी बह रही। लावा के साथ साथ जहरीली गैसें और राख भी निकल रही है। नतीजा ये हुआ कि ला पाल्मा द्वीप के ऊपर सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक धुएं का गुबार छा गया। सितंबर में जब ला पाल्मा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो हालात गंभीर हो गए। आसमान में धुएं की वजह से विजिबिलिटी कम हुई और एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। लेकिन कल ही ला पाल्मा एयरपोर्ट सर्विस दोबारा शुरू हुई थी और अब फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ला पाल्मा द्वीप पर इस ज्वालामुखी ने तबाही मचाई। आग का दरिया जहां से भी गुजरा सब खाक हो गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अब तक करीब 11,151 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो चुकी है और करीब 2,700 इमारतें या तो जर्जर हो गईं या फिर पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। ज्वालामुखी की वजह से हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। एक तरफ ला पाल्मा द्वीप लावा से दहक रहा है तो वहीं नॉर्थ स्पेन में भयंकर बर्फबारी मुश्किल बन गई है। एक तरफ जमीन के अंदर से आग निकल रही है तो दूसरी तरफ आसमान से बरस रही है बर्फ। तबाही और आफत की ये दोनों तस्वीरें स्पेन की हैं। लावा ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। उत्तरी स्पेन में इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कों पर ट्रक और गाड़ियां फंस गई। इन तस्वीरों में आप जहां भी देखिए, घर, मकान, सड़कें या फिर गाड़ियां, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। भारी मशीनों की मदद से लगातार बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। बर्फबारी की वजह से स्पेन का ओपाकुआ हाईवे भी बंद हो गया। स्पेन के परिवहन मंत्री के मुताबिक सड़कों और हाईवेज पर जमी बर्फ से निपटने के लिए 1,26,000 टन सोडियम क्लोराइड और सी सॉल्ट तैयार रखा गया है। स्पेन के बास्क और कैंटाब्रिया इलाके में मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर हाई लेवल अलर्ट जारी किया है। लिहाजा बर्फबारी आने वाले दिनों में नॉर्थ स्पेन के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आग और बर्फ के बाद स्पेन में बाढ़ के क्या हालात हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। स्पेन के उत्तरी इलाके में बर्फबारी हुई है और साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे नदियों में उफान आ गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नदियां किस तरह ओवरफ्लो हो रही हैं। और भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हैं, जिसका नतीजा आप स्पेन के बिलबाओ शहर की इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कई गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। और अब बात करते हैं कनाडा की। हम इसे मौसम की इमरजेंसी क्यों कह रहे हैं, आप कनाडा की तस्वीरें देखकर समझ जाएंगे। कनाडा अब से करीब 5 महीने पहले तक आग में झुलस रहा था। भीषण गर्मी की वजह से जहां के ज्यादातर इलाके में तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा था। जंगलों की आग में सैकड़ों एकड़ जमीन जलकर राख हो गई थी। उसी कनाडा ने नवंबर में बाढ़ की विनाश लीला देखी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ की वजह से आपातकाल की घोषणा कर दी गई।
हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और अब कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में बर्फबारी हो रही है। कनाडा के टोरंटो में यह सीजन की पहली बर्फबारी है और अब यह दौर अगले 5 दिन तक जारी रहने की संभावना है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक कुछ इलाकों में 5 से 8 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ी है। सड़कों पर बर्फ जमने से हादसे हो सकते हैं। ऐसे में हाईवे अथॉरिटीज ने यात्रा के दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। दुनिया में मौसम का हाल आपने देखा, लेकिन इस वक्त देश के दक्षिण हिस्से में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश से तबाही के हालात हैं। चेन्नई में यह बारिश नवंबर की शुरुआत से हो रही है। कुछ दिन बारिश कम होती है, लेकिन फिर बंगाल की खाड़ी में कोई वेदर सिस्टम एक्टिव हो जाता है और लगातार बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। ये एक राज्य या फिर एक शहर की स्थिति नहीं है, बल्कि इस वक्त आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में स्थिति गंभीर है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पुडुचेरी में बारिश की वजह से स्कूल तक बंद करने पड़े। आसमान से देखने पर यह इलाका किसी टापू जैसा दिख रहा है। जमीन पर हर तरफ पानी है। और असल में जीवन देने वाली नदियों में दिख रहा है सैलाब का खतरा। ये दक्षिण भारत के वो राज्य हैं जहां गर्मियों में कभी आप पानी की कमी की खबर सुनते हैं, लेकिन इस वक्त यहां सैलाब का साया मंडरा रहा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है और सबसे ज्यादा खराब हालात हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर और नेल्लोर में। नेल्लोर में लगातार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। तस्वीरें देखकर आप यहां रहने वाले लोगों की मुश्किलों का अंदाजा भर ही लगा सकते हैं। सड़कों पर भरे पानी की निकासी नहीं हो पाती कि फिर से बारिश शुरू हो जाती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर का हाल दिखाते हैं। मंदिर परिसर तक बारिश का पानी पहुंच गया है। बारिश इतनी तेज है कि सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। चित्तूर के श्रीकालहस्ती में भी भारी बारिश हो रही है। कहीं सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो कहीं नदियां उफान पर हैं। आंध्र प्रदेश के इन जिलों में ये हाल है कि नदियां और तालाबों में ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ गया है और ये मुश्किल यहां थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आसमान से बरस रही ये आफत जारी रहने वाली है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर और कडपा, इन 4 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है 6 से 20 सेंटीमीटर के बीच तेज बारिश होना। ऐसे में लोगों को समंदर के पास न जाने की हिदायत दी गई है। आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में भी भारी बारिश ने नवंबर की शुरुआत से ही मुश्किलें बढ़ा रखी है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव वाला क्षेत्र पूर्वी तट के इन राज्यों में भारी बारिश की वजह बन रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग यानी जलभराव हो रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। कई जगह पंप लगाकर उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। ये चेन्नई के पॉश इलाके हैं। कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन जब सड़कें तालाब की तरह दिखाई दे
तो चलना मुश्किल होगा। एक मेट्रो सिटी की सड़कों पर बारिश का पानी भर जाना सुनने में अजीब लगता है, लेकिन खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी सड़कों पर भरा हुआ है। तिरुचिरापल्ली में भी बारिश की वजह से हालात गंभीर हो गए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। रामेश्वरम में पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है और इसका नतीजा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और इससे राहत अभी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली में तूफान और भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं पुदुचेरी में भी भारी बारिश की वजह से हालात खराब बने हुए हैं। दक्षिण राज्यों में 50 से 60% बारिश नवंबर-दिसंबर के महीने में ही होती है। बावजूद इसके ड्रेनेज सिस्टम का सालों साल ऐसे ही बना रहना एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.